अस्सलाम वालेकुम ऑन अ रेनी डे। और यार रेनी वाइब्स तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का कि ये रोड पे देख रहे हैं पानी। ये चेक करो, ये जी ये है जी वेल डेवलप्ड अपना इज़लू, ठीक है ना। तो इज़लू की जो लोग जो इसको संभाल रहे हैं, मुझे लगता है वो भी बर्गर्स ही हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। लेकिन मसला ये है कि यार जब ज़्यादा बारिश होती है तो फिर बहुत ज़्यादा पानी आता है, बहुत ज़्यादा आता है, बल्कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पानी आता है। और अगर यहाँ पे चेक डैम्स होते, मींस के वाटर रिजर्वायर्स होते, छोटे छोटे चेक डैम्स वो होते हैं कि आप पानी के लेवल को एक जगह पे रोक लेते हैं, मतलब पानी को रोक देते हैं, लेवल की बात नहीं करूँगा, पानी को आप रोक लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं, और वो फिर आपका ज़ेरे ज़मीन या तो चला जाता है, या फिर आपकी जो भी ये जो इर्द गिर्द ये दरख्त लगे हुए हैं इनको दे दें, या कोई आग बुझाने के काम आ जाए। मतलब इस तरह के डिज़ास्टर्स या ऐसी कहीं पे सिचुएशन हो के पानी कम है और आपको ज़रूरत है प्लांटेशन के लिए और इन बाकी जिसे कहते हैं रिलेटेड सर्विसेज के लिए, तो वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से मुल्कों में ये हो रहा है, बहुत से गाँव देहातों में भी ये काम चल रहा है, लेकिन मैंने इसको गवर्नमेंट लेवल पर नहीं देखा और मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि इतनी बारिशें हुई हैं अभी पिछले इन 2-3 हफ्तों में। जुलाई नहीं है, बारिशें ही हैं, मतलब जुलाई का महीने का नाम ही आप रख लें रेनी सीज़न या रेनी मंथ, ठीक है। इतनी बारिशें हुई हैं, तबाही फेर दी है, ठीक है। तो अगर ये छोटे छोटे डैम्स होते या छोटे छोटे वाटर रिजर्वेशन की चीज़ें होती, जो कि मैं देख रहा हूँ गाँव देहातों और कस्बों में लोग कर रहे हैं, फार्मर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, बड़ी पुरानी मतलब एक चीज़ है, और पुरानी मतलब आप समझे कि एक हैबिट है फार्मर्स की कि वो पानी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और वो फिर फसलों के भी काम आता है, और वो माल मवेशी भी पी लेते हैं, और उसमें आप मछलियाँ भी कुछ लोग रख लेते हैं, कोई ना कोई जो है ना निज़ाम चल जाता है, और वो बड़ी एक अच्छी चीज़ है और कम खर्चे में वो हो जाता है। मतलब आपने 20-22 फुट का एक एरिया है, उसको आपने प्रिजर्व कर लिया इसी तरह, ठीक है। उसमें बारिश का पानी आता रहेगा, या जो भी नदी नाले बह रहे हैं तो उसके पानी को आपने वहाँ पे एक जगह पे रोक लिया, ठीक है। तो सैडली इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन पे तो नो डाउट बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है, स्पीड काम चल रहा है, लेकिन जो पानी वाला सीन है ये बड़ा अलार्मिंग है। और दूसरा हमारा जो डैम है, रावल डैम हो गया, खानपुर डैम हो गया, वहाँ पे तो भाई फुल खुश्का सीन चल रहा है, और अब शायद थोड़ा सा पानी का लेवल इंक्रीज़ हुआ है, अदरवाइज़ तो पूरा मतलब कितने सालों से वो बिल्कुल खुश था, और बहुत ही मतलब एक जिसे कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन थी वहाँ पे। सो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट लेवल पे एटलीस्ट अगर कोई नहीं करता तो यार अपनी मदद आपके तहत तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप छोटे छोटे लेवल पे जो है वो इस तरह वाटर स्टोरेज की चीज़ें बना सकते हैं, जिसको चेक डैम्स कहते हैं या वाटर रिजर्वायर्स कहते हैं, या कोई टैंकी शैंकी बना लें। जिस तरह ये इधर से पानी बह रहा है, ये अंडर पास के उधर ये जो नीचे जा रहा है, अच्छा ना होता कि इसके नीचे कोई ऐसा स्टोरेज बना होता कि ये सारा पानी बह के ज़ाया होने की बजाय ये किसी टैंक में जा रहा होता, किसी टैंकी में स्टोर हो रहा होता, ठीक है, और वो आपके फिर बाद में काम आता सफाई के या किसी और चीज़ के, और उसकी आप प्यूरिफिकेशन करते, उसको रीट्रीट करते और रिसाइकल करके आप दोबारा उसको ज़रूरत के काबिल करते, नहाने या पीने के लिए उसको ना यूज़ करते, बट इन पौधों के लिए या किसी और काम के लिए, सफाई वगैरह के लिए आप उसको यूज़ कर लेते, ठीक है, या आग बुझाने के लिए यूज़ कर लेते, ठीक है। लेकिन सैडली ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और हम जो हैं वो फुल टाइम, मतलब मैं 120-30% कह रहा हूँ कि अब सीन जो है ना बैड हो गया है। हम फुल टाइम क्लाइमेट चेंज की आड़ में आ चुके हैं, क्योंकि हमने नेचर के अगेंस्ट एक्शन लिया था, और नेचर जो है वो अपना एक्शन ले रही है, और ये तो हमारे दीन में भी है, ठीक है। उसका जो मफहूम है वो यही है कि अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो नेचर फिर आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी, और जो डिवाइन सुप्रीम अथॉरिटी है, मीन्स कि अल्लाह ताला जो हैं वो भी इस चीज़ से जो है वो नाखुश होते हैं, और वो फिर आपसे नेचुरली चीज़ें जो हैं वो फिर अपना बदला लेती हैं, जैसे कि आपके इस तरह के फ्लड्स आते हैं, इस तरह के जो है वो एरोजन्स होते हैं, और 100 मसले बन जाते हैं जो नेचुरल क्लाइमेट की आड़ में हैं। हब्स हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा बारिशें होती हैं और ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और जो नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। और वो इसीलिए कि हमने बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर दी है, ये बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बना लिए हैं, और इनकी आड़ में जो है वो हम CSR के नाम पे कुछ चंद दरख्त लगा रहे हैं, जो कि हज़ारों दरख्त लगाने चाहिए थे, ठीक है, हज़ारों से भी ज़्यादा, लेकिन सैडली वो हम नहीं कर रहे। ना ही हम जिसे कहते हैं कि वो अर्बन फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ना तो हम वो टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं उस तरह की जो बाकी मुल्कों में कर रहे हैं, कि जो प्रॉपरली आपके घरों के अंदर से भी दरख्त उग के आ रहे हैं। अब कनाडा की एग्जांपल मैं दूंगा, वहाँ पे मैंने बड़ी इस तरह की चीज़ें देखी हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल करें, यार टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको सब मिलेगा, लोगों ने क्या से क्या किया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो हम दरख्त काट के हमने जो है वो
خوبصورتی کے نام پہ، انڈر پاسز کے نام پہ بڑا کچھ کیا ہے. میں اس چیز کے بھی حق میں ہوں، بالکل ہونا چاہیے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے، لیکن یار اس کے بدلے جو نیچر پرزرویشن ہے اور جو پلانٹیشن ہے یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ آج نہیں، یہ آپ کے اگلے 100 سال اور آپ کی اگلی جو 100 نسلیں ان کو فائدہ دے گی. میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن مجھے دکھ صرف اس چیز کا کہ ہم ایز اے نیشن ہم فیل ہو گئے ہیں. ہم جو ہیں وہ بالکل جو ہے نا، ہم نے شجرکاری سب چیزوں کو مطلب بھول گئے ہیں. بہت چھوٹے پیمانے پہ کچھ درخت رہ گئے ہیں، کچھ جگہ پہ تھوڑی بہت فورسٹریشن ہے، ادروائز تو ختم ہے سارا. سب کچھ تو ختم ہو گیا، سب کچھ بلڈنگز اور یہ سوسائٹیز نے لے لی ہے. تو لہٰذا آپ اپنے جسے کہتے ہیں کہ ایک تو واٹر کو اسٹور کرنے کے لیے خود بھی کوئی اقدام کریں، اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگی کہ کوئی آپ کو بچانے کے لیے یہاں پہ نہیں موجود، تو خود کریں. اور دوسرا یہ کہ کسی سے امید نہ رکھیں کہ کوئی آ کے آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. آپ خود ایک ذریعہ بنیں، ایک وسیلہ بنیں، اور مل جل کے کام کریں. پانی کو جتنا ہو سکتا ہے اسٹور کر لیں، اور اس کے آپ پھر فائدے دیکھیں کہ کتنے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ وہ درخت لگائیں گے، ان کو وہ جو پانی دیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اس میں پرندے بھی آئیں گے، اس میں کتنی مطلب ڈفرینٹ پاپولیشن، ڈفرینٹ چیزیں اس میں گرو کریں گے، اور آپ کا جو ایکو سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہیلدی مینٹین ہوگا. تو یہ ساری سٹوری ہے باوا جی. اللہ ہمیں جو ہے اس کلائمیٹ چینج کے عذاب سے بچا لے، اور اللہ کچھ ایسا اقدام کر دیں کہ لوگوں میں شعور آ جائے، اور جو میں نے اس ویڈیو میں اچھی باتیں بتائیں اللہ کرے اس پہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین.